सर्वांना जय महाराष्ट्र. मी जन्मातून मराठी भाषी तर नाही, पण माझी जन्मभूमी ही नक्कीच महाराष्ट्र आहे. माझी कर्मभूमी देखील महाराष्ट्र आहे. मला बघणारे लोक, मला सपोर्ट करणारी जनता ही मराठी भाषी आहे आणि मला या भाषेचा अभिमान आहे, मला या भाषेचा सम्मान आहे आणि ही जन्मभूमी मला सर्वप्रिय प्रथम आहे. पिछले लंबे समय से हम अक्सर भारत में ये कहते और सुनते आ रहे हैं कि हम हिंदी हैं और हिंदुस्तान है हमारा, मगर क्या अब यही हिंदी भाषा बोलने पर विवाद होगा? क्या ये हिंदी भाषा अब गले की हड्डी बन गई है? आज की इस वीडियो में ये प्रमुख सवाल है. दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई सटे मीरा भाईंदर इलाके में पिछले 2 हफ्तों से जो हिंदी भाषी को लेकर, मराठी भाषी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, जो पॉलिटिकल एक मोड़ आया है, अब इस मोड़ के चलते किस तरीके से समीकरण बदलने वाला है या बदल चुका है, संपूर्ण भारत भर में इस वीडियो में चर्चा करेंगे. दरअसल हाल ही में मीरा भाईंदर में किस तरीके से गैर मराठी व्यापारी को लेकर जो मनसे कार्यकर्ताओं ने जो बर्ताव पेश किया है, उस बर्ताव के चलते समीकरण पूरे भारत भर में तो तबकों में बढ़ चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी एक तबका ये कहते नजर आ रहा है. अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं या किसी अन्य राज्य में रहते हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक, गुजरात हो, वहाँ की भाषा का सम्मान करना, उस भाषा को समझना, उसे स्वीकार करना ये सर्वोपरि होता है. मगर उसे थोपना, उसे लादना और जबरन उसके नाम पर, उस भाषा की अस्मिता के नाम पर वायलेंस करना, क्या यह सही है? इस वीडियो में आज आपसे इस सवाल रखा जा रहा है. जो हिंदी भाषी था उसे मराठी भाषा ज्ञान नहीं था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में असल तौर पर उस समय क्या विवाद हुआ, क्या कुछ टीका टिप्पणी हुई, खैर वो तो कोई नहीं जान पाया, मगर एक वायलेंस वाला एक्शन वहां से मनसे कार्यकर्ताओं की तरफ से जरूर देखने मिला. अब इस विषय में जो गैर मराठी भाषी लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन निकाला. साथ ही जो कृत्य किया गया उस व्यापारी के साथ में वायलेंस का, उसका विरोध किया गया और कहा गया कि भाषा के नाम पर राजनीति करना ये सही नहीं है. अब इसके प्रति उत्तर में मनसे कार्यकर्ताओं ने भी एक मोर्चा निकाला, जिसमें उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने भी समर्थन दिया और मीरा भाईंदर में जो कुछ कृत्य किया जा रहा था, गैर हिंदी भाषियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा था, उसके प्रति उत्तर में भी एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया. मगर हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने परमिशन नहीं दिया और मनसे कार्यकर्ताओं समेत अन्य कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया. क्या आप सबको नहीं लगता कि जो कुछ मराठी भाषा अस्मिता को लेकर जो कुछ समीकरण बदला है, जो माहौल बदला है, जो हवा बदली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में अब आपसी भाईचारा नहीं बरकरार रह गया है? अब लोगों में कहीं ना कहीं एक दूजा भाव की भावना निर्माण होती दिखाई दे रही है. अब हर भाषा के लोग अगर किसी भी प्रदेश में अगर काम करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के बाहर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, तो अक्सर वहाँ के लोग पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, भारत के बाहर भी काम करते हैं. तो ऐसा एक्शन, ऐसा जेस्चर उन तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों मगर हैं भारतीय, क्या उनके मन में कोई दूजा भावना उत्पन्न हो रही है इस तमाम कृत्य के चलते? ये भी एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं इस पूरे एक्शन के बाद सोचता समझता दिखाई प्रतीत हो रहा है. अब कहीं ना कहीं जो पूरी मराठी भाषा अस्मिता को लेकर या पूरे मराठी भाषा को बरकरार रखने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए जो भाईचारा पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से उठाया गया है, चाहे वो मनसे प्रमुख राज ठाकरे हों, चाहे उबाटा के प्रमुख उद्धव ठाकरे हों, इन्होंने हाल फिलहाल में जो 5 जुलाई को सभा ली थी मुंबई के वर्ली में, 20 साल बाद एक साथ मंच साझा किया, विचार साझा किया और कहा कि अब एक बार टाइम आ चुका है महाराष्ट्र के लोगों को जागृत करने का, मराठी भाषा को सम्मान दिलाने का. तो क्या सम्मान का तरीका वायलेंस होता है? इसी कार्यक्रम के बाद जो लोग वहां से निकले, कुछ लोग, हम पूरे समाज को कहीं ना कहीं टारगेट नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों ने उस मैसेज को गलत तरीके से ऑब्जर्व किया, कुछ और समझा, फिर कुछ और समझाया और समझाने के बदले वायलेंस का तरीका इस्तेमाल किया. ये पूरा कृत्य कहीं ना कहीं उस सभा के बाद ही लोगों में प्रतीत होता दिखाई दिया. मगर ये वो लोग नहीं जो सामान्य लोग हैं, जो न सिर्फ 5 जॉब करते हैं या अपने परिवार में गुजर बसर करते हैं या 2 वक्त कमाने के बारे में सोचते हैं. ये वो लोग हैं जो पार्टी के चंद ऑर्डर को फॉलो करते हैं और ऐसे कानून को हाथ में लेकर सरेआम सड़क पर घूमते रहते हैं. चिंता का विषय ये भी बनता चला जा रहा है कि जो लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं या प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं या विदेश में काम कर रहे हैं, उनके प्रति क्या मैसेज जा रहा है, उनके प्रति कर्तव्य क्या किस तरीके से हो रहा है. समझने का बात ये भी है, जो विशेष तौर पर इस वीडियो के प्रति हम समझाना चाह रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या किसी चीज़ से प्रेम करते हैं या उस व्यक्ति को आभास करना चाहते हैं कि कोई वस्तु, कोई चीज़ आपके लिए सही है,
उसको आपको सम्मान करना होगा या आप उससे प्रेम करिए, तो उसका एक तरीका होता है। अगर आप जबरन किसी को बोलेंगे आपको इस चीज़ से प्रेम करना है, इसको सम्मान देना है, इसका इज्जत करनी है, तो शायद वो तरीका उतना सटीक या कारगर साबित नहीं हो पाएगा। मैं मराठी भाषी तो नहीं हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, मगर मेरी प्रथम भाषा आज हिंदी भले ही है, मगर मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है और मैं हमेशा महाराष्ट्र को सर्वोपरि मानूंगा। मगर जो तरीका अपनाया जा रहा है पार्टी के इन लोगों द्वारा, चुनिंदा लोगों द्वारा वायलेंस का, वो कितना सही है, क्या वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये सवाल मैं इस वीडियो के साथ आज आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़फुल।